चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन के बारे में हमने बताया कि कोई भी धात्विक पदार्थ, ठीक है, जिसका हम लोग अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे धात्विक खनिज होते हैं या फिर कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिसका हम लोग उपयोग नहीं भी करते हैं, लेकिन उसका खोज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर खनिज को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया। पहला होता है धात्विक खनिज और दूसरा होता है अधात्विक खनिज। पहला धात्विक और दूसरा अधात्विक। तो यहाँ पर अभी हम जानेंगे कि धात्विक क्या होता है और अधात्विक क्या होता है। अगर किसी को पता हो तो बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन बुक का सहारा नहीं लेंगे। याद है? नहीं याद है? चलिए कोई बात नहीं। देखिए, धात्विक का मतलब होता है वैसा खनिज, ठीक है, वैसा खनिज जिसमें क्या हो, यहाँ पर साफ साफ दिया गया है धातु का मात्रा मिला हो, वैसा खनिज धात्विक। यहाँ साफ साफ लिखा है धात्विक, यानी कि वैसा यहाँ पर कोई भी खनिज जिसमें अधिक से अधिक मात्रा में धातु मिला हुआ हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लिख करके याद रखना है कि वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा हो, जिसमें क्या चीज की मात्रा हो, धातु की मात्रा हो। ये समझ में आ गया ना, धातु की मात्रा हो। यानी कि कोई भी अगर खनिज है, अगर उसमें धातु की मात्रा है तो वह कहलाएगा धात्विक खनिज। याद रहेगा ना, कोई भी खनिज जिसमें क्या चीज मिला हुआ, धातु मिला हुआ, तो उसको कहेंगे धात्विक खनिज। और अ का मतलब होता है नहीं, अ का मतलब नहीं, यानी कि हाँ, जिसमें धातु की मात्रा नहीं हो। यानी कि याद रखना है वैसा खनिज, ठीक है, वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा नहीं हो, वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा क्या हो, नहीं हो, धातु की मात्रा नहीं हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, अधात्विक खनिज। इतना तक समझ में आया? धात्विक का मतलब होता है वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा हो, ठीक है। और अ का मतलब होता है नहीं, यानी कि वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा नहीं हो, तो उसे कहेंगे अधात्विक खनिज। उसके बाद अगर हम जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे धात्विक में और अधात्विक में, तो जैसे अगर हम धात्विक पर चर्चा करेंगे तो इसका कुछ एग्जाम्पल आ जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है लौह अयस्क, लौह अयस्क यानी कि लोहा से बना हुआ कोई भी पदार्थ, ठीक है। तो लौह अयस्क, लोहा एक प्रकार का धातु है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो लौह अयस्क दिया गया है, तो इसमें क्या है, धातु की मात्रा है, इसलिए यह कहलाएगा धात्विक खनिज, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा मैग्नीशियम। क्या चीज आ जाएगा, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम में भी क्या होता है, धातु की मात्रा होती है, याद रहेगा ना। मैग्नीशियम मैग्नीज है, मैग्नीज, ठीक है। तो इस मैग्नीज में भी क्या है, धातु की मात्रा है। उसका दिया है निकील, यह सब धातु है। क्या चीज है, धातु। निकील इसमें है, उसमें निकेल हो सकता है, निकेल है, निकेल या निकील, ठीक है। इसमें भी धातु की मात्रा है। तो अभी जितना एग्जाम्पल लिखा है सबके सब किसका उदाहरण है, धात्विक खनिज का, धात्विक खनिज का। उसके बाद और भी दिया गया है टंगस्टन। क्या चीज है, टंगस्टन। क्या चीज दिया गया है, टंगस्टन। तो यहाँ पर जो टंगस्टन है, टंगस्टन भी एक प्रकार का क्या है, धातु है। तो ये सब के सब हो जाएगा धात्विक खनिज। क्या चीज, धात्विक खनिज। तो यहाँ पर आपके एग्जाम में एग्जाम्पल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। अगर सब्जेक्टिव में आए तो डायरेक्ट पूछेगा खनिज संसाधन क्या है, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यानी कि 90% संभावना रखिए कि ये क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि खनिज संसाधन क्या है या फिर खनिज संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अभी जितना भी चीज पढ़ा रहे हैं A to Z चीज को क्या कर देना, उस पर छाप देना है, फुल टू फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया धात्विक खनिज का उदाहरण। अब जानेंगे अधात्विक खनिज का उदाहरण, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। इसका एग्जाम्पल का बात करेंगे तो हमें वैसा धातु के बारे में बताना है जिसमें क्या हो, धातु की मात्रा नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे बात करेंगे सोना। क्या चीज, सोना। तो सोना में उल्टा बता रहे हैं कि तो लॉ पर चल गया, नहीं ठीक है, लॉ में चल गया। जैसे आ गया, ठीक है। जैसे आ गया हीरा। क्या चीज आ गया, हीरा। तो यहाँ पर क्या है, इसमें धातु की मात्रा नहीं होता है, ठीक है। और इसमें क्या दिया गया, अभ्रक, अभ्रक है ना। चूना पत्थर। क्या चीज आ जाएगा, चूना पत्थर। यह भी क्या है, एक प्रकार का धात्विक क्या है, अधात्विक खनिज है, जिसमें धातु का भी तनिक सा भी मात्रा इंक्लूड नहीं होता। तो यह क्या, चूना पत्थर। चूना पत्थर जानते हैं ना, जो प्लास्टर वगैरह के रूप में उपयोग होता है, ठीक है। तो हो गया चूना पत्थर। उसके बाद हो गया क्या चीज, यहाँ पर आ गया अभ्रक।
क्या चीज आ गया? अभ्रक। अभ्रक भी एक प्रकार के क्या है? अधात्विक खनिज है। उसके बाद आ जाएगा जिप्सम। जिप्सम भी क्या है? अधात्विक खनिज है। इतना याद रहेगा ना, जिप्सम। सिर्फ यहाँ पर एग्जाम्पल से ऑब्जेक्टिव बनेगा और इस टॉपिक से एक ही सब्जेक्टिव आएगा, खनिज संसाधन क्या है या फिर खनिज संसाधन किसे कहते हैं। आपके बुक में भी पहला प्रश्न जरूर होगा कि खनिज संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है, उसमें दिया गया ना, तो इतना याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हो गया धात्विक और अधात्विक, इतना तक समझे ना, तो ये हो गया धात्विक और अधात्विक खनिज। इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि धात्विक खनिज के भी प्रकार होते हैं, ठीक है, धात्विक खनिज के भी प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर धात्विक में देखिए, यहाँ लिख दे धात्विक के प्रकार, धात्विक खनिज के प्रकार। तो धात्विक खनिज के प्रकार में उस बुक में कितना प्रकार दिया गया होगा देखिए, धात्विक खनिज के प्रकार में कितना दिया गया? नहीं दिया गया है? नहीं ना? हाँ, अच्छा लेना है तो इसमें दिया गया। यहाँ देखिए धात्विक खनिज के भी टोटल 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 2। पहला हो जाएगा लौह युक्त। क्या चीज? लौह युक्त। कहाँ देखे थे? लौह युक्त, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा अलौह युक्त। क्या हो जाएगा? अलौह युक्त, लौह युक्त। तो यहाँ पर देखिए लौह का मतलब होता है लोहा। क्या चीज होता है? लोहा। तो यहाँ पर जो दिया गया है लौह युक्त, युक्त का मतलब हो मिला हुआ, युक्त का मतलब मिला हुआ, यानी कि वैसा खनिज जिसमें लोहा की मात्रा क्या हो? मिला हुआ हो, तो उसे ही कहेंगे ये लौह युक्त खनिज, ठीक है। तो इसका मतलब लिख दीजिएगा कि जिसमें किस चीज का मात्रा हो? लोहा का मात्रा मिला हो, लोहा का मात्रा मिला हो, तो उसे कौन सा खनिज कहेंगे? लौह युक्त खनिज। और यहाँ आ गया अलौह युक्त। हमने बताया अ का मतलब नहीं, यानी कि वैसा खनिज जिसमें लोहा का मात्रा नहीं हो, तो उसे क्या कहेंगे? अलौह युक्त खनिज। तो याद रखना है कि जिसमें किस चीज का मात्रा नहीं हो, जिसमें लोहा का मात्रा नहीं हो, तो उसे क्या कहेंगे? अलौह युक्त खनिज। यहाँ समझ गए? तो ये किसका प्रकार हो गया? धात्विक का। तो जब यहाँ समझिए कि जब धात्विक का प्रकार दिया गया है, इसका मतलब अधात्विक का भी क्या होगा? प्रकार होगा। तो अधात्विक के भी टोटल 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2। तो इधर लिख दे अधात्विक, यहाँ ध्यान दीजिए, अधात्विक खनिज, खनिज है ना, अधात्विक खनिज के भी टोटल 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 2। पहला होता है कार्बनिक खनिज। क्या चीज होता है? कार्बनिक खनिज पहला हो गया। और दूसरा होता है अकार्बनिक खनिज। अकार्बनिक खनिज। तो आप बताइएगा आप लोग, कार्बनिक खनिज क्या होता है और अकार्बनिक खनिज क्या होता है? कार्बनिक खनिज क्या होता है और अकार्बनिक खनिज क्या होता है? इससे पहले देखिए, आप यहाँ देखिए हम बताते हैं। इससे पहले पढ़े होंगे जीवाश्म ईंधन, याद है? जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जीवाश्म ईंधन क्या होता है? भूल गए? जो सड़े गले पदार्थों से मिलकर के बना हुआ, ठीक है, याद आया? यानी कि देखिए, तो इसीलिए कहा जाता है कि जिसमें जीवाश्म ईंधन की मात्रा हो, ठीक है, और उसका जलावन के रूप में हम उपयोग करते हैं, तो वही कहलाएगा कार्बनिक खनिज। जिसमें किस चीज का मात्रा हो? जीवाश्म ईंधन का। किस चीज का? जीवाश्म ईंधन का मात्रा हो। जिसमें जिस खनिज में जीवाश्म ईंधन का मात्रा हो, तो उसे ही कहेंगे कार्बनिक खनिज। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कोयला, कोयला धरती के अंदर बनता है, लेकिन कैसे बनता है हमने बताया था कि बहुत सारे मतलब जब भूकंप के कारण बहुत सारे पेड़ पौधे गिरे, तो अत्यधिक समय होने के कारण क्या हो गए थे? धरती में दब गए थे। और जब दबेगा तो पेड़ पौधा जरूर सड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? सड़ा हुआ पदार्थ का यूज हुआ, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है जो सड़ा गला पदार्थ से क्या हुआ? बना हुआ, ठीक है। तो जिस खनिज में जीवाश्म ईंधन की मात्रा होता है, तो उसे ही कहा जाता है कार्बनिक खनिज। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आ जाएगा कोयला। क्या चीज आ जाएगा? कोयला। और आ जाएगा पेट्रोलियम। क्या चीज आ जाएगा? पेट्रोलियम। ये सब हो गया कार्बनिक खनिज। क्या चीज हो गया? कार्बनिक खनिज। और इसके बाद हमें याद रखना है कि जिसमें जीवाश्म नहीं हो, ठीक है। कौन है किसी का?
ओ ठीक, यहाँ देखिए उस पर आ गया कार्बनिक के बाद अकार्बनिक। तो अ का मतलब हमने बताया था नहीं, यानी कि वैसा खनिज जिसमें जीवाश्म का क्या हो, मात्रा नहीं हो। तो जिसमें यहाँ लिख देते हैं, कहीं मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। जिसमें किस चीज का मात्रा नहीं हो, जीवाश्म ना, जीवाश्म का मात्रा नहीं हो, जिसमें जीवाश्म का मात्रा नहीं हो तो उसे क्या कहेंगे, अकार्बनिक खनिज। यानी कि जिसमें जीवाश्म की मात्रा हो तो उसे कहेंगे कार्बनिक खनिज, और जिसमें जीवाश्म की मात्रा नहीं हो तो उसे कहेंगे अकार्बनिक खनिज। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल का बात करेंगे तो वही आ जाएगा अभ्रक। क्या चीज आ जाएगा, अभ्रक। यहाँ देखिए अभ्रक, ठीक है। अभ्रक के बाद आएगा ग्रेफाइट। क्या चीज, ग्रेफाइट। अच्छा ये बताइए, ग्रेफाइट के बारे में हमने पढ़ाया था, ग्रेफाइट धातु है कि अधातु, अधातु। लेकिन कार्य किसके जैसा करता है, धातु के जैसा। इसका मतलब यह अधातु के नाम पर क्या है, अपवाद है, ठीक है अधातु, लेकिन किस चीज का काम करता है, धातु का। यानी कि इसमें बिजली का प्रवाह आसानी से आ जा सकता है। समझ में आ गया। तो ये आपका खनिज संसाधन हुआ लगभग खत्म। अब कुछ आगे का टॉपिक बचा है, खनिज संसाधन कैसे तैयार किया जाता है, इसका संरक्षण कैसे करना है, इसके विषय में पढ़ना है। इतना नोट कर लीजिए।